हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था सीड ऑफ लाइफ की वजह से विंग और वांग जी एक दूसरे के मन की बातें सुन सकता था और फीलिंग्स भी समझ सकता था। विंग वांग जी को एक्सप्लेन किया था कि वो अपनी सच्चाई वांग जी से छुपाया था और वांग जी को एक दिन का टाइम दिया था वांग जी के फीलिंग्स को समझने के लिए। आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी क्लास ले रहा था, विंग भी क्लास में था। क्लास के दौरान विंग होपफुल नज़रों से वांग जी को देख रहा था, जिसके वजह से वांग जी ठीक से क्लास नहीं ले पाता। ये सब क्लास के बाकी डिसाइपल्स नोटिस कर लेता है और फुसफुसा के कहता है, आज हांगू जुन को क्या हुआ है, वो कुछ खोए खोए से है। ये सब बातें वांग जी और विंग भी सुन लेता है। तब विंग माइंडिंग करके वांग जी से कहता है, गगा आपको याद है ना, आज रात आपको मुझे आंसर देना है। ये सुनकर वांग जी कहता है, बकवास बातें बंद करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तभी अचानक से गुसु के आसमान काले हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि दिन में ही रात हो गए हैं। आसमान में हर तरफ काले बादल छा गए थे। ये सब देखकर सभी क्लास से बाहर आ जाता है। तब नी हुसैन विंग से पूछता है, ये क्या हो रहा है, क्या कोई तूफान है? तब लूसी उसे हंस कर देती है। विंग मन में हांगुन जुन से कहता है, हांगुन जुन ये क्या हो रहा है? वांग जी कहता है, मुझे ये कोई डार्क एनर्जी फील हो रहे है। तभी वांग जी को यानली के बात याद आती है। यानली ने कही थी सब डीमंस विंग के सीड ऑफ लाइफ को पाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या ये सब विंग के लिए हो रहा है? ये सोचकर वांग जी विंग का हाथ जोर से पकड़ लेता है। विंग जब देखता है वांग जी उसका हाथ पकड़ा है तो विंग खुश हो जाता है। तभी मिस लिंग लैंग कहती है, हमारे गुसु में पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लगता है डेमोस ने अब गुसु पर हमला करना चाहते हैं। ये सुनकर वांग जी विंग को अपने पीछे ले लेता है। तब तक वहाँ पर लैन चिरान, लैन सीचैन और यानली भी आ जाते हैं। लैन सीचैन कहता है, अंकल क्या ये वार का इशारा है? लैन चिरान तब कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तब आसमान और भी डार्क हो जाता है। ये देखकर यानली विंग के पास आके विंग पर एक प्रोटेक्शन तलिस्मान लगा देती है। तभी उस डार्क में से एक उल्लू बाहर आता है। उस उल्लू को देखकर लूसी कहती है, ये तो वेनचाओ का उल्लू है, लेकिन यहाँ पर क्यों आया है? ये सुनकर वांग जी बेचैन लेकर तैयार था वार करने के लिए। तभी वो उल्लू सीधा यानली के पास आ जाती है। ये देखकर जेबुजुन और वांग जी दोनों ही यानली के सामने आ जाता है और बाकी सब पीछे हट जाता है। विंग भी सामने आना चाहता था, लेकिन तब तक लैनचिरान ने उसे पकड़ लिया था। वो उल्लू कुछ दूरी से ही यानली से कहता है, प्रिंसेस आपसे बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। आपको ढूंढने में मुझे बहुत साल लग गए। मैंने सोचा था आप मर गए, लेकिन आप तो यहाँ पर मज़े कर रही है। और ये क्या, आप तो प्रेग्नेंट भी है। वेनचाओ उस उल्लू के थ्रू उनसे बात कर रहा था। तब लैन सीचैन कहता है, तुम्हारा ये सब करने का क्या मतलब है? वेनचाओ कहता है, एक्चुअली मैं डेमोस वर्ल्ड में बोर हो रहा था, इसलिए सबसे पावरफुल कल्टीवेटर से मिलने के लिए चला आया। लेकिन देखो यहाँ पर मुझे कौन मिल गए, हमारी प्रिंसेस। ओह, मुझे प्रिंसेस से याद आया, हमारी प्रिंसेस के पास तो एक प्यारा सा पंछी है ना? उस पंछी को मैंने बहुत मिस किया। मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ दिनों के लिए उसे अपने साथ ले जाऊँ। ये कैसा होगा मिस प्रिंसेस? वेनचाओ की बातें सुनकर वांग जी अपनी मुट्ठी खींच लेता है। वो चाहता था अभी के अभी उस उल्लू को मार दे, लेकिन ऐसा करना अभी सही नहीं होगा। उल्लू को मारने से कुछ नहीं होता, उल्टा वार की स्टार्ट हो जाती। विंग जब सुनता है वेनचाओ उसे ही ढूंढ रहा है, तब वो सामने आना चाहता था, क्योंकि वो खुद के वजह से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन तब तक लैनचिरान विंग को बेहोश कर देता है। नी हुसैन ये सब देखकर बहुत डर गया था।
इसलिए वो फैन से अपना मुंह छुपाते हुए लूसी के पीछे जाके छुप जाता है। तब यानली कहती है, फिनिक्स यहाँ पर नहीं है। तुमने तो बहुत सारे डेमोन्स को भेजा था उसे पकड़ने के लिए। हो सकता है कोई उसे पकड़ के ले गया। तुम चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, वो फिनिक्स यहाँ पर नहीं है। तब वेनचाओ कहता है, ठीक है, तुम लोग अच्छे से बातें नहीं सुनोगे। लगता है अब मुझे बुरा बनना पड़ेगा। अब खुद ही वो फिनिक्स मेरे पास चल के आएगा। देखते हैं और कितने टाइम तुम लोग उसे छुपा लेते हो। और प्रिंसेस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यह कह के वेनचाओ का उल्लू यानली को जियांगचैंग का स्वॉर्ड दे देता है। जियांगचैंग का स्वॉर्ड देखकर यानली घबरा जाती है। वेनचाओ हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और आसमान भी क्लीन हो जाता है। वेनचाओ के चले जाने के बाद सब डिसाइपल्स फुसफुसा के कह रहे थे, उस वेनचाओ ने क्यों हमारे लैन फुरेन को प्रिंसेस कहा। यह सुनकर मिस लिंगलैंग सब डिसाइपल्स। तभी नी होसेन लूसी के पीछे से बाहर आके कहता है, लूसी, ये सब कितना भयानक था है ना, लेकिन तुम मत डरो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेता। ये सुनकर लूसी नी होसेन से कहता है, हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख रही है कि तुम मुझे कितना प्रोटेक्ट करते। तब नी होसेन हिचकिचाते हुए पंखा करके कहता है, मुझे लगता है अब हमें अंदर जाना चाहिए। देन वो दोनों अंदर चला जाता है। अब हमें लैन चिरन के रूम में दिखाया जाता है। लैन सिचन लैन चिरन से कह रहा था, अंकल, आज वेनचाओ ने जो कुछ भी किया है उसके बाद हम चुप नहीं बैठ सकते। आज तो वो क्लाउड रिसर्च के अंदर चला आया, हमें और सतर्क होना चाहिए। वेनचाओ हमें सरेआम चुनौती दे गया। तभी वांगजी कहता है, हमें गुसु का प्रोटेक्शन बढ़ा देना चाहिए। यानली कहती है, अंकल, मैं नहीं जानता वेनचाओ आप आगे क्या करेगा, लेकिन वो कुछ तो बड़ा करेगा। उसके पास मेरा एक भाई है और वो दूसरे भाई को चाहता है। अगर हम यहाँ पर रुके तो गुसु पर खतरा हो सकता है। वेनचाओ यहाँ पर विंग के लिए आया था। अगर यहाँ पर विंग ही नहीं रहेगा तो गुसु पर कोई खतरा नहीं होगा। विंग अभी भी नहीं जानता उसके पास सीड ऑफ लाइफ है। अगर विंग जल्दी से सीड ऑफ लाइफ के पावर्स को अच्छे से यूज़ करना सीख जाता है तो वेनचाओ उसका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। इसलिए अंकल, मैं चाहती हूँ मैं और विंग कहीं पर चली जाती हूँ कुछ दिनों के लिए, जब तक विंग सीड ऑफ लाइफ के पावर्स को अच्छे से यूज़ करना सीख नहीं जाता। तब लैन सिचन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों बाहर कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि बाहर तुम लोगों पर और भी खतरा होगा। गुसु में ही तुम लोग सेफ रहोगे। मैं और वांगजी यहाँ पर है, हम दोनों के रहते हुए तुम दोनों को कुछ नहीं होने देंगे। तब वांगजी नोट करके कहता है, भाई ठीक कह रहा है, हम दोनों के रहते हुए वेनचाओ कुछ बुरा नहीं कर पाएगा। तब लैन चिरन कहता है, लेकिन मुझे एक बात की डर है, अगर विंग के सब कुछ सीखने से पहले ही वेनचाओ ने हमला कर दिया तो सीड ऑफ लाइफ को सेव करना मुश्किल होगा, क्योंकि सीड ऑफ लाइफ का पावर्स बहुत ज़्यादा है और उस पावर को यूज़ करने के लिए कल्टीवेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए, वरना विंग के जान भी जा सकता है। लैन चिरन और कुछ कह पाता उससे पहले ही विंग जग जाता है। विंग को होश में देख के सब लोग चुप हो जाते हैं। सबको चुप देखकर विंग यानली से कहता है, सीजे, सब कुछ ठीक है ना, और उस उल्लू का क्या हुआ। तब यानली कहती है, आशियान, सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगी। दिन फिर से सब लोग चुप हो जाते हैं। सबको समझ में नहीं आ रहे थे विंग को कैसे बताए सीड ऑफ लाइफ के बारे में। सबको चुप देखकर वांगजी सबको बो करके वहाँ से चला जाता है। यानली भी विंग को लेके वहाँ से चली जाती है। लैन चिरन और जेबुजुन कुछ परेशान थे। लैन चिरन कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें वांगजी से जल्दी ही बातें करना होगा। इस तरफ यानली विंग को सीड ऑफ लाइफ के बारे में बताने जा रही थी, लेकिन तभी विंग यानली से कहता है, सीजे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यानली नोट करती है तो विंग यानली को बता देता है
कि विंग पर बहुत पहले से ही कुछ डीमंस और इंसान हमला कर रहे थे उसे पकड़ने के लिए, और विंग को लगता है विंग के लिए ही ये सब हो रहा है। ये सुनने के बाद यान ली अभी कुछ नहीं कह पाती। यान ली विंग से कहती है, विंग ऐसा नहीं है, वेनचाओ सब पर राज करना चाहता है, इसलिए वेनचाओ ऐसा कर रहा है। हमें उससे लड़ने के लिए और पावरफुल होना होगा, समझे? विंग तब नोट करता है। अब रात में वांग जी कोल्ड पॉन्ड से नहाकर जिंची में आता है तो वो रूम में विंग को बैठे हुए देख पाते हैं। वांग जी कोल्ड वॉइस में विंग से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब विंग कहता है, क्या आप भूल गए हैं मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे आंसर चाहिए। वांग जी कहता है, मेरा आंसर तुम जानते हो। तभी विंग नोटिस करता है वांग जी का बॉडी भीगा हुआ था। वांग जी के कपड़े वांग जी के बॉडी से चिपका हुआ था, बाल खुले हुए थे। इस वक्त वांग जी बहुत हॉट लग रहा था। ये सब देखकर विंग खुद को रोक नहीं पाता और वांग जी के पास जाके वांग जी से कहता है, गगा क्या आप मुझे सीरियस करने का कोशिश कर रहे हैं? वांग जी ये सुनकर शाई हो जाते हैं, उसका कान लाल हो जाता है। तब वांग जी कहता है, मेरा आंसर है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं कभी भी एक डीमन को प्यार नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग गुस्से में वांग जी के और पास जाके कहता है, क्या सच में आप मुझे प्यार नहीं करते? तो क्यों आपकी आंखें कुछ और कह रहा है? वांग जी ये सुनकर अपनी आंखें चुराने लगता है। तब विंग वांग जी का फेस पकड़ के कहता है, आप मुझे प्यार करते हैं, है ना? लेकिन डरते हैं मुझे एक्सेप्ट करने से, अब भी मुझसे दूर नहीं रह सकते, है ना? मैं अभी आपका धड़कने फील कर सकती हूँ। ये कहकर विंग अचानक से वांग जी को किस कर लेता है। वांग जी विंग को पुश करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग वांग जी को टाइटली पकड़ के और किस को डीप कर लेता है। वांग जी कुछ देर के लिए किस में खो जाता है, लेकिन वो खुद पर तुरंत कंट्रोल करके विंग को पुश करके गुस्से से कहता है, विंग बहुत हुआ, तुम्हारे लिए प्यार ही सब कुछ है ना? तुम्हें नहीं देखता तुम्हारी वजह से सब लोग कितना परेशान है? विंग तब कहता है, क्या मतलब? वांग जी तब गुस्से से कहता है, जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर सब तुम्हारे लिए हो रहा है। विंग तब हैरान होकर वांग जी से कहता है, मेरे वजह से क्यों? वांग जी तब कहता है, ये तुम तुम्हारे सीजे से जाके पूछो। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं बहुत गलती करती हूँ वीडियो में, और मेरे हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं है। मेरी बातें आपको समझने में तकलीफ होती है, फिर भी जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। आपसे कल मिलती हूँ। थैंक यू।